The raw material to build your wealth, to grow your money is actually money itself, जहाँ पे आपको इनिशियल कैपिटल बिल्ड करना ही पड़ेगा एक्टिव इनकम सोर्सेज के थ्रू। एंड उन एक्टिव इनकम सोर्सेज से इनकम जनरेट करके अगर उन पैसों को आप सेव करते हो और उस पैसों को प्रूडेंटली इन्वेस्ट करते हो, जहां से आपको उन पैसों पे कंपाउंडेड एक अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल सके। दोज एसेट क्लासेस कुड बी गोल्ड, बॉन्ड, रियल एस्टेट, फिक्स्ड डिपॉजिट, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स और एनीथिंग। जस्ट द मेन ऑब्जेक्टिव इज अगर आप उनमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका पैसा ग्रो होना चाहिए ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। एंड कुछ इस तरह से आप अपने लिए एक्टिव एज वेल एज पैसिव इनकम सोर्सेज जनरेट कर सकते हो। एंड इन टुडेज एपिसोड आई एम गोना शेयर माय 7 सोर्सेज ऑफ इनकम जहां से मेरी ज्यादातर अर्निंग्स होती है। एंड इट कंटेन्स पैसिव इनकम सोर्सेज एज वेल एज एक्टिव इनकम सोर्सेज। सो एवरीथिंग इन दिस एपिसोड, लेट्स गेट स्टार्टेड। Hey guys, my name is Pratik. I hope you are doing well and I want to tell you कि जितनी भी 7 इनकम सोर्सेज है मेरी, उसे मैंने असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट आउट कर लिया है, जहां पे सबसे पहले जहां से मेरी सबसे कम अर्निंग्स होती है दैट विल कम फर्स्ट, एंड एट द एंड जहां से मेरी सबसे ज्यादा अर्निंग्स होती है दैट विल कम। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस एपिसोड आई वांट टू टेल यू दैट it is not about how much you make, it is all about how much you save. Initially जब मैं जीरो से अपना इन्वेस्टमेंट कैपिटल बिल्ड कर रहा था, then I used to save approximately 90 to 95% of my income and used to deploy that money in asset classes like stocks and mutual funds, जहाँ पे मुझे उन पैसों पे एक अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलते रहे कंपाउंडिंग ईयर ऑन ईयर। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई थिंक सो मेरा अच्छा खासा इनिशियल कैपिटल बिल्ड हो चुका है, एंड दैट इज वाई आई डिक्रीज्ड माई सेविंग्स रेट। एंड राइट नाउ आई यूज्ड टू सेव approximately 60 to 65% of my income, एंड ऑल्सो जो पैसा सेव करता हूँ अभी भी मैं उसे मैं इन्वेस्टमेंट कैपिटल में डिप्लॉय कर देता हूँ, एंड दैट मनी ग्रोस एट अ हायर इंटरेस्ट रेट ओवर अ लॉन्ग टर्म। एंड दैट इज व्हाई इट इज नॉट अबाउट हाउ मच यू मेक बट इट इज ऑल अबाउट हाउ मच यू सेव। एंड इसी के साथ मेरे 7 सोर्सेस ऑफ इनकम स्टार्ट करते हैं, जहां पे द फर्स्ट वन, आई थिंक द लास्ट वन, इज एफिलिएट मार्केटिंग। आई अज्यूम आपको एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है वो पता ही होगा। अगर नहीं पता देन अगर आप मेरी लिंक्स के थ्रू कोई अकाउंट ओपन करवाते हो ज़ेरोधा या फिर अपस्टॉक्स में, देन आई यूज्ड टू गेट सम इनकम फ्रॉम दोज रिफरल्स, एंड सेम गोज फॉर फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन एज वेल। जहां पे अगर आप मेरी लिंक्स के थ्रू कोई आइटम परचेस करते हो फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन पे से, तो आई यूज्ड टू गेट सम पर्टिकुलर परसेंटेज फ्रॉम दोज परचेस अमाउंट, एंड दैट वेरीज आइटम टू आइटम। जहां पे अगर आप बुक्स परचेस करते हो देन आई यूज्ड टू गेट अप्रोक्सीमेटली 5 to 6% of that purchase amount, and अगर आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम परचेस करते हो then I used to get approximately 2 to 3% from that purchase amount, and it varies product to product, but basically this is how it goes। जहाँ पे अगर आप मेरी रेफरल्स लिंक के थ्रू अगर कुछ परचेस करते हो या फिर कोई सर्विसेज को एनरोल करते हो then I used to get some income, and it is the least income I'm making from this particular stream। एंड इसको आप बढ़ा सकते हो अगर आप मेरे लिंक्स के थ्रू ज़ेरोधा या फिर अपस्टॉक से अकाउंट ओपन करवाते हो, जो बहुत ही ज्यादा वेल नोन डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स है इंडिया के। एंड मोर इंपॉर्टेंटली आई पर्सनली यूज देयर सर्विसेज एज वेल एंड आई हैव नो कंप्लेंट्स विद देम, एंड दैट इज व्हाई अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करवाना है तो लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। माय नेक्स्ट इनकम सोर्स इज स्पॉन्सरशिप, जहाँ पे ब्रांड यूज टू कॉन्टेक्ट मी, एंड अगर मुझे उनके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज पसंद आते हैं एंड आई फाइंड इट यूजफुल फॉर माय ऑडियंस, देन ओनली आई मेक स्पॉन्सर्ड वीडियो फॉर दैट पर्टिकुलर ब्रांड, जहाँ पे मैं मेरे वीडियोस के थ्रू उनकी सर्विसेज या फिर प्रोडक्ट्स स्पॉन्सर करता हूँ, एंड आई यूज टू गेट सम इनकम फ्रॉम देम। एंड व्हेन इट कम्स टू स्पॉन्सर्ड वीडियो आई बी वेरी केयरफुल, जहाँ पे जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रमोट करना है मुझे मेरे वीडियोस के थ्रू, दैट शुड बी अ प्रॉपर यूजफुल प्रोडक्ट फॉर माई ऑडियंस, and it should be ethical as well as backed by a strong company as well। जहाँ पे अगर मुझे उन कंपनीज में ट्रस्ट है then only I promote those product and those services through my videos, and that is why 90 to 95% brands reject हो जाते because I don't trust on their products and services, and that is why I don't want to promote it on my channel as well, because I don't want to promote something which is not relevant to you guys and it is not useful and ethical for you guys as well, and that is why I think I made approximately 2 episodes जो sponsored episodes रह गए। The next one in the list is interest income, जहाँ पे जो FDs में मेरा पैसा पड़ा है, जो बॉन्ड्स में थोड़ा बहुत मेरा पैसा पड़ा है, उस पे मुझे इंटरेस्ट मिलता है ईयर ऑन ईयर, एंड दैट इज व्हाई इट आल्सो कंट्रीब्यूट्स इन माय इनकम सोर्सेज। एंड यहाँ से ज्यादा बहुत इनकम नहीं होती है, थोड़ा बहुत ही मेरा इन्वेस्टेड है इंटरेस्ट इनकम में, जहाँ पे एफडीज में एंड कुछ बॉन्ड्स में मेरा पैसा पड़ा है, बट ज्यादातर पैसा स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स में ही मेरा जाता है। माय नेक्स्ट इनकम सोर्स इज डिविडेंड इनकम, जहाँ पे आई थिंक आई मेक अप्रोक्सीमेटली 70 to 75,000 ऑफ डिविडेंड ईयरली,
एंड इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट डिविडेंड ग्रोथ इन्वेस्टिंग देन चेक आउट माय दिस एपिसोड, जिसकी लिंक आपको ऊपर कार्ड में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यूजुअली जिन कंपनीज में मैंने इन्वेस्ट किया है उनके ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से दे यूज्ड टू इंक्रीज देयर डिविडेंड परसेंटेज ईयर ऑन ईयर, एंड दैट इज व्हाई आई एम होपिंग कि ईयर ऑन ईयर मेरा जो डिविडेंड इनकम है वो भी इंक्रीज होते जाएगा। जहाँ पे लास्ट ईयर आई गॉट अप्रोक्सीमेटली 70 to 75,000 ऑफ डिविडेंड, एंड दिस ईयर ड्यू टू कोविड एंड ऑल दोस थिंग्स जो डिविडेंड इनकम है वो थोड़ी कम हो सकती है, बट आई थिंक आगे जाके ओवर अ लॉन्ग टर्म ये इनकम ग्रो होती ही रहेगी। बट इफ यू वांट टू नो हाउ आई मेक माय डिविडेंड इनकम देन आई वुड हाईली रिकमेंड आपको ये एपिसोड जरूर चेकआउट करना चाहिए। मूविंग अहेड, माय नेक्स्ट सोर्स ऑफ इनकम इज कैपिटल एप्रिसिएशन, जहाँ पे जिन कंपनीज में मैंने इन्वेस्ट किया है दोस कंपनीज आर ग्रोइंग एट अ गुड रेट, एंड दैट इज वाई जो कंपनीज है उनके स्टॉक प्राइसेस भी अच्छे से ग्रो हो रहे हैं, और जो कैपिटल है इन्वेस्टेड उन कंपनीज के स्टॉक्स में वो कैपिटल मुझे अच्छा खासा एप्रिसिएशन दिखा रहा है। बाय द वे, आई वुड हाईली अप्रिशिएट अगर आप इस एपिसोड को लाइक कर दो, बिकॉज इट हेल्प्स मी अ लॉट विद यूट्यूब एल्गोरिथम, जहाँ पे अगर आप इस एपिसोड को लाइक करते हो तो यूट्यूब इस एपिसोड को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाता है, एंड ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ती है अगर आप इस एपिसोड को सिर्फ लाइक कर दो, जो टोटली फ्री है। द नेक्स्ट वन इन द लिस्ट इज यूट्यूब एडसेंस, जहाँ पे जो एड्स प्लेस होती है मेरे वीडियोस पे उनसे मेरी इनकम होती है, दैट ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स इन माई इनकम सोर्सेज। मेरे चैनल को मोनेटाइज्ड हुए 1 महीना ही हुआ है, बट आई हैव कैलकुलेटेड ईयरली, जहाँ पे जो 1 महीने की मेरी इनकम थी यूट्यूब एडसेंस से उसको मैंने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड जो अमाउंट आया दैट इज आई एम लाइक अज्यूमिंग फॉर अप्रोक्सीमेट अमाउंट फ्रॉम माई यूट्यूब एडसेंस। एंड इफ यू वांट टू नो हाउ मच आई मेक फ्रॉम माई यूट्यूब चैनल देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर इस पर्टिकुलर टॉपिक को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला देन आई विल श्योरली कम अप विद एन एपिसोड। मूविंग अहेड टू माई दैट इनकम स्ट्रीम जहां से मेरी सबसे ज्यादा अर्निंग होती है, एंड दैट इज फ्रीलांसिंग, जहाँ पे मैं मेरे क्लाइंट्स के लिए वीडियो एडिटिंग एज वेल एज डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, वेयर आई क्रिएट वीडियो एड्स फॉर माई क्लाइंट्स एंड हेल्प देम प्रमोट दोज वीडियो एड्स एज वेल ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक गूगल एंड फेसबुक। सो दीज आर माई 7 एक्टिव एज वेल एज पैसिव इनकम सोर्सेज जहां से मेरी ज्यादातर अर्निंग्स होती है। ऑन दैट नोट गाइस, थैंक यू टू बी विद मी इन दिस एपिसोड। एज ऑलवेज लाइक दिस एपिसोड एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज मैं आप सबके लिए ऐसे ही स्टॉक मार्केट, मनी मार्केट, फाइनेंस और पैसों के बारे में वीडियोस लाता रहता हूँ। एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ट्विटर फॉर लाइव अपडेट्स, एंड डिस्कॉर्ड सर्वर भी जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ऑन दैट नोट गाइस, मिलते हैं ऐसे ही किसी नए एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।